हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एड जोन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। केमिस्ट्री की मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं जिसमें हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वो तीनों वीडियो क्या है हमारे एनटीपीसी CBT2 एग्जाम्स के लिए और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बेहद ही लाभदायक होंगे आप लोग। अगर आप इस सीरीज को आप देखेंगे और डेली 15 मिनट आप लगाएंगे, आप अपना देंगे, तो आपका साइंस जो है, साइंस में सब जो अभी फिलहाल के लिए आपका जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसको आप जो वीक मानते हैं वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में कैसे अपलोड कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ा था और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड कितने रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल में, उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था, ये आपको बताना है। अब अगर मान लीजिए आपने डाल्टन के सिद्धांत को याद किया है, अगर मान लीजिए डाल्टन के सिद्धांत को आपने याद किया तो आपके लिए बहुत आसानी है कि डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है कि डाल्टन का सिद्धांत ये आपका बोलता है कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, मतलब अविभाज्य कण है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये डाल्टन का सिद्धांत आधारित किस पे है, बात करते हैं। हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन का नियम स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन स्थिर अनुपात के नियम के बाद और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बाद रासायनिक संयोजन को समझाने के लिए डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अगर हम बात करें ऑप्शन देखेंगे अगर, तो पहला नियत अनुपात दिया है, नियत अनुपात, दूसरा दिया रासायनिक संयोजन, तीसरा दिया गति का संरक्षण, चौथा दिया द्रव्यमान संरक्षण। तो गति का संरक्षण तो होगा नहीं। ठीक है, बचा आपका ए, बी और डी। ए में आप देखिए नियत अनुपात और डी में देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण। अरे भाई, इन दोनों को मिलाकर ही तो आपका क्या बनता है, रासायनिक संयोजन बनता है ना भाई। मैंने पढ़ाया था रासायनिक संयोजन का नियम किन दो नियमों से मिलकर बना हुआ है, नियत अनुपात के नियम से और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मिलकर बना हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर किससे बने हुए, रासायनिक संयोजन का नियम बना हुआ है। और रासायनिक संयोजन की व्याख्या करने के लिए इन दो नियमों के बाद डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। आपको ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है भाई, परमाणु की अविभाज्यता, किसकी अविभाज्यता, परमाणु की। तो परमाणु की अविभाज्यता किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यही आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था ना। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डाल्टन, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। अरे भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, भाई कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, रूल्स याद, तो आप आसानी से ऑप्शंस देखते ही बता देंगे। ठीक है ना। तो पहले हम इजी क्वेश्चंस को लेंगे जो पूछे गए हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस ऐसे टफ आए हुए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, डैश दिया है, ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। एक विशेष क्या होता है भाई, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है। परमाणु के बारे में बताया किसने था, पहले डाल्टन ने। अरे डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में बताया था ना, और डाल्टन ने उनके परमाणु के द्रव्यमान और आकार के बारे में भी बताया था, उनके रासायनिक गुण के भी बारे में बताया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे आप आसानी से आंसर दे लेंगे। डाल्टन ने बताया क्या था कि समान गुण के आकार के परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं और उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, किनके, समान आकार के तत्वों के। तो हमने बात किया परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है, और परमाणु द्रव्यमान के बारे में किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाल्टन। ठीक है, समझ में आया। डेली आपको 15 मिनट अगर आप देंगे तो आपका साइंस मैं आपका पूरा तैयार करा दूंगा, और ऐसा नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं ले जा रहा हूँ, मैक्सिमम सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हमको एग्जाम निकालना है। ठीक है ना। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या करे, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिया। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिया। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये भी भाई किसका क्वेश्चन है,
आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिया। ऑप्शन है आपके एंटोनियो लेवाजियर, जोसेफ प्राउस्ट, डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन। पदार्थ की प्रकृति के बारे में, और हमने पढ़ा था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कि कोई भी तत्व या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु आपका अविभाज्य होता है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात किया गया ना, और पदार्थ की प्रकृति के बारे में सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया। आपका आंसर हो जाएगा क्या, जॉन डाल्टन। 4 क्वेश्चंस के हमने प्रैक्टिस कर लिया है, आप वीडियो को जरूर देखें, खुद से पहले बनाइए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बात करते हैं 5वें क्वेश्चंस की, ठीक है। 5 क्वेश्चन, अब ये मतलब ये 5वां नंबर का क्वेश्चन और 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। आरआरबी ग्रुप डी 25 अक्टूबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी जस्ट इसके पहले करवाई है, थोड़ा सा उसमें ऑप्शंस का खेल खेला था, इसमें भी वही चीज है। देखिए ध्यान दीजिए, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, सिद्धांत आधारित है या किस पर आधारित है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के किन नियमों के स्पष्टीकरण दिया है, नहीं, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है ये बात किया। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो भाई ऊर्जा संरक्षण तो हो ही नहीं सकता, और आप ये हमको बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम और नियत अनुपात का नियम, ये दोनों नियम मिलकर कौन सा नियम बना है भाई, ये वाला नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। और रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या करने के लिए या रासायनिक संयोजन के नियम को बताने के लिए ही और एलिब्रेट करने के लिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है आपका, कौन सा, ए ऑप्शन, कि डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अब हम बात करते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक संयोजन का नियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन 2 नियमों से मिलकर रासायनिक संयोजन का नियम बना था। इन 2 नियमों के बाद रासायनिक संयोजन के नियम को स्पष्ट करने के लिए कौन सा नियम आया था, अरे आया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अगर हम बात करें तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस स्पष्टीकरण भी किसका दे रहा है भाई, किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, आप ये बताएं क्या, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन के लिए। अरे भाई द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन ये दोनों एक साथ कैसे आएंगे, अरे भाई ये वाला इससे मिलकर बना है रासायनिक संयोजन का नियम, तो ये तो होगा ही नहीं। द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात का नियम, यही आपका ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम के बाद ही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। तो वो क्या किया, इन्हीं दोनों को और स्पष्टीकरण करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के बाद आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप ये बताइए निश्चित अनुपात का नियम और रासायनिक संयोजन ये भी साथ नहीं आ सकते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निश्चित अनुपात रासायनिक संयोजन का नियम ये भी आपका नहीं सही हो सकता है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बस क्लू पकड़ना है और उसी के आधार पे आपको आंसर्स दे देने हैं, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको, और अगला क्वेश्चन बेहद ही मतलब ये क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्ट की परीक्षा ले लेगा कि आपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा पढ़ा है, या जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अगर आपने उसका प्रॉपर नोट्स बनाया है या आपने उस वीडियो को देखा अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को दोबारा देखा नहीं है और इस क्वेश्चंस को करने जाएंगे तो आप पक्का इस क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा फैक्चुअल नहीं पूछा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आया था, या परमाणु अविभाज्य कण होते हैं सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम उसके कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, और इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कॉन्सेप्ट तैयार हो तो क्लू पकड़ लेंगे ऑप्शन में और आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके आप आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे।
पहला ऑप्शन कहता है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान, ध्यान समझिएगा, तत्व कैसा है, समान है, तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आकार क्या है, समान है। यहां तक देखिए चल रहा है, यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा चल रहा है कि समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। इसको समझिए, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। यही तो देखिए, ये तो गलत हो गया, ये गलत है, ये सही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इसको फॉलो ही नहीं करता। क्यों कि अरे भाई अगर तत्व समान है और परमाणु द्रव्यमान भी समान है, आकार भी समान है, तो उसकी रासायनिक प्रकृति भी क्या होती है, समान होती है। ये मैंने पढ़ाया था कि अगर समान तत्व के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, आकार समान होंगे, तो उनकी रासायनिक प्रकृति भी क्या होगी, समान होगी। बट यहां तो दे रहा है समान नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होता है। यह भी आपका गलत है। कैसे, ध्यान दीजिए। अरे भाई प्रोटॉन आपका मिलकर बना होता है किससे, प्रोटॉन जो है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं ना। पूछता है क्वेश्चन, नाभिक कहाँ स्थित, नाभिक में क्या स्थित होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया। और ये बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो ये एक परमाणु का संरचना होता है, ये एक एटम का क्या होता है, संरचना होता है। ये क्या है, यह एक परमाणु की संरचना है। तो आपने समझा क्या, तो अगर मान लो मैं परमाणु को विभाजित करूंगा, बांटूंगा, तो परमाणु बटेगा अगर, तो किस में बटेगा, प्रोटॉन में बटेगा, इलेक्ट्रॉन में बटेगा और न्यूट्रॉन में बटेगा ना। अरे इन्हीं तीनों चीजों में बटेगा, और इन्हीं तीनों चीजों को मिला देंगे तो आपका नाभिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाभिक, क्या कह सकते हैं इसको, परमाणु बन जाएगा। अरे बन जाएगा, परमाणु बन जाएगा। तो भाई बात तो परमाणु की हो रही है, परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है ना। बट यहां तो बात कर रहा है अणु की, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें यहीं पे देखिए ना क्लू मिल जा रहा है, भाई अणु की बात कर रहा है, अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होता है, जबकि गलत है ये। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी कह रहा है समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। अरे भाई देखिए, आपको इसी ऑप्शन से क्लू मिल जाएगा। यहां कह रहा है समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। यहां आपने पढ़ा कि परमाणु द्रव्यमान समान होता है। अरे भाई समान जब तत्व होगा तो उसके परमाणु द्रव्यमान भी समान होंगे, परमाणु आकार भी समान होंगे और रासायनिक प्रकृति भी समान होगी। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये भी ग्रुप डी में ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, डी आपका ऑप्शन सही हो जाए। कैसे सही हुआ कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। मैंने पढ़ाया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, बस ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस पूछे गए, और भी हैं 2-4 क्वेश्चन, लेकिन सेम इसी कॉन्सेप्ट में है। तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लेकर आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए ये वीडियो इतना ही। और अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी शेयर करें। दूसरे के पास भी शेयर करेंगे तो उनको भी कम समय में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को एकदम अच्छे से तैयार करवा दूंगा ग्रुप डी के एग्जाम होने से पहले। ठीक है ना।